स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ फार्मासिस्ट एक्सरसाइज सेट पेपर 3 का पार्ट 4 और यहाँ से हमारे 100 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। और शुरू करेंगे हम अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगली सीरीज का जो ये पार्ट है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म द प्रिफर्ड थायराइड प्रिपरेशन इज। देखिए अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो जाती है या हाइपोथायरॉयडिज्म की दिक्कत है तो आप कौन सी मेडिसिन को प्रिफर करेंगे। यहाँ पे है आपका डेक्स्ट्रोथायरॉक्सिन। डेक्स्ट्रो है, ये थोड़ा स्पेस हो गया है, डेक्स्ट्रोथायरॉक्सिन, लीवोथायरॉक्सिन या लियोथायरॉक्सिन या नन ऑफ दिस। तो द राइट आंसर इज लीवोथायरॉक्सिन। अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म की दिक्कत है तो आप उसको लीवोथायरॉक्सिन देंगे। देखिए अगर हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म से आपका एक क्वेश्चन बना था, हाइपरथायरॉयडिज्म में कौन सी डिसीज हो जाती है, तो 3 डिसीज होती हैं, ग्रेव, प्लूमर और बेस्डस। ठीक है, देर आर 3 डिजीज, ग्रेव, प्लूमर और बेस्डस। ठीक है, तो ये जो आपकी डिसीज़ हैं ये आपकी हाइपर थायरॉयडिज्म से संबंधित हैं। तो इसमें से आपका ग्रेव या प्लूमर में से कोई एक पूछा गया था। ठीक है, तो बढ़ेंगे 77 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। ल्यूगॉल सोल्यूशन कंटेन 5% ऑफ आयोडीन। हाउ मच ऑफ ल्यूगॉल सोल्यूशन इज एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट थ्राइस डेली टू प्रोवाइड 60 mg ऑफ आयोडीन डेली। देखिए आपसे पूछा जा रहा है, पहली बात तो मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि जो ल्यूगॉल सोल्यूशन होता है इसमें आपको उसका पूरा जो फॉर्मूला है वो नहीं दिया गया है। 5% आयोडीन तो होता है लेकिन साथ में 10% पोटेशियम आयोडाइड भी होता है। तो आपसे पूछा गया है कि ल्यूगॉल सोल्यूशन क्या है, 5% आयोडीन प्लस 10% ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो ये होता है जा करके आपका वेट पर वॉल्यूम। ठीक है, वेट पर वॉल्यूम। तो ल्यूगॉल सोल्यूशन का क्वेश्चन आपका एनसीएल फार्मासिस्ट में आ चुका है। ठीक है, कि ल्यूगॉल सोल्यूशन होता क्या है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर 5% ऑफ आयोडीन ल्यूगॉल सोल्यूशन के रूप में, हाउ मच ऑफ ल्यूगॉल सोल्यूशन इज एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट, मतलब कितना ल्यूगॉल सोल्यूशन हम किसी भी पेशेंट में एडमिनिस्टर्ड करें दिन में 3 बार, थ्राइस डेली, पेशेंट थ्राइस डेली टू प्रोवाइड 60 mg ऑफ आयोडीन डेली। यानी उसको दिन में 3 बार अगर हम उसको ल्यूगॉल सोल्यूशन देते हैं तो उसको 60 mg जो है पहुँचे। ठीक है, तो कितने ml हमें एक बार में देना चाहिए उसको, थ्राइस डेली टू प्रोवाइड, सॉरी एक बार में नहीं, दिन में 3 बार अगर आप दे रहे हैं तो कितने ml दे देना चाहिए आपको। तो आपके सामने है 0.3 ml, 0.2 ml, 0.5 ml या 0.4 ml। तो द राइट आंसर इज 0.4 ml। अगर आप 0.4 ml दिन में 3 बार देते हैं, ठीक है ना, ल्यूगॉल सोल्यूशन कंटेन 5% ऑफ आयोडीन, हाउ मच ऑफ ल्यूगॉल सोल्यूशन इज एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट थ्राइस डेली टू प्रोवाइड 60 mg ऑफ आयोडीन डेली। यानी आप 0.4 ml उसको दिन में 3 बार देते हैं तो उसको 60 mg आयोडीन मिलेगी जा करके किसी भी पेशेंट को। यानी 0.4 ml आपको दिन में 3 बार देना है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 78 नंबर ऑफ क्वेश्चन, द एंटी कोगुलेंट हिपैरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखिए जो एंटी कोगुलेंट हिपैरिन होता है ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है जा करके, कॉमर्शियली। तो डॉग्स किडनी, सीप लंग्स, रेट यूट्रस या रेबिट हार्ट। द राइट आंसर इज सीप लंग। जो शीप के लंग्स होते हैं वहाँ से हमें मिलता है जाकर के एंटी कोगुलेंट हिपैरिन। ठीक है, और आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि कॉमर्शियली कहाँ से मिलता है, तो यहीं से मिलेगा जा करके। 79 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर। जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है उसमें कितने जो है इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए, 6, 9, 7 या 5। तो द राइट आंसर इज 6। ओके, स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर, 6 इलेक्टेड मेंबर्स के बारे में आपसे पूछा गया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन, द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इज च्यूएबल टैबलेट फार्मूला इज। देखिए जो स्वीटनिंग एजेंट होता है जो कि कॉमनली इस्तेमाल किया जाएगा च्यूएबल टैबलेट में, जो स्वीटनिंग एजेंट होगा यानी जो मीठापन आपको देगा जाकर के, सुक्रोज, साइक्लामेट सोडियम, सेकेरिन सोडियम या मैनिटॉल। तो द राइट आंसर इज मैनिटॉल। आया हुआ क्वेश्चन है आपका इसरो फार्मासिस्ट के एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों अगर आप सपोज दैट ये सेट पेपर करके जाते हैं तो आपको इसी सेट पेपर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो वेरियस टाइप्स ऑफ आपके फार्मासिस्ट के एग्जाम है उसमें। ठीक है, जैसे कि आप अगर एनसीएल फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो जो मैं सेट पेपर आपको करवा रहा हूँ तो एनसीएल फार्मासिस्ट का अगर आप देखेंगे जब कभी भी तो आप देखेंगे कि इन सेट पेपर से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है एनसीएल फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछे गए हुए हैं।
अ केमिकल यूज्ड एज हीमोस्टैटिक, अ केमिकल यूज्ड एज हीमोस्टैटिक, हीमोस्टैटिक का मतलब ब्लड को जो है रोक देगा। अगर ब्लड का फ्लो हो रहा है, ब्लड कहीं से बह रहा है कट जाने के बाद, इंजर्ड हो जाने के बाद, तो उसको रोक देगा जाकर के। फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, एलम या कॉपर सल्फेट। तो सभी जानते हैं एलम जो है आपका एक तरीके से हीमोस्टैटिक्स भी होता है जाकर के। बढ़ेंगे 82 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। कैस्टर ऑयल इज अ, कैस्टर ऑयल क्या है? वोलाटाइल ऑयल, वैक्स, फिक्स्ड ऑयल या ओलियोरेसिन्स? तो द राइट आंसर इज फिक्स्ड ऑयल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैस्टर ऑयल इज द फिक्स्ड ऑयल। 83 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। पोरफायरिन्स आर इन्वॉल्व इन द बिल्डिंग ऑफ, देखिए जो पोरफायरिन्स होता है वो इन्वॉल्व होता है जाकर के किस चीज के बिल्डिंग में, किस चीज को बनाने में? बोन्स को, टीथ को, मसल्स को या ब्लड को? तो द राइट आंसर इज ब्लड। ठीक है, पोरफायरिन्स आर इन्वॉल्व इन द बिल्डिंग ऑफ ब्लड। 84 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ, अगर विटामिन डी की बात कर लेते हैं तो ये नेसेसरी होता है किस चीज़ के एब्जॉर्प्शन के लिए? ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को, फैट को या कैल्शियम को? किसको एब्जॉर्ब करेगा? सभी लोग जानते हैं कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा। 85 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। द पॉपुलर IUCD, द पॉपुलर IUCD इज कॉपर टी, कॉन्डोम, क्रीम या फोम टैबलेट? तो द राइट आंसर इज कॉपर टी। और IUCD यहाँ पे आपका क्या स्टैंड करता है जाकर के? इंट्रा यूट्रीन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूट्रीन कंट्रासेप्टिव डिवाइस मेनली इस्तेमाल होता है जाकर के फीमेल्स में। तो द पॉपुलर IUCD इज कॉपर टी। 86 नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करता हूँ अगर मैं, तो विच वन ड्रग इज यूज्ड प्राइमरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्वाइन फ्लू? स्पेलिंग आप लोग करेक्ट करिएगा, स्वाइन फ्लू। ठीक है, तो स्वाइन फ्लू के लिए विच वन ड्रग इज यूज्ड प्राइमरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्वाइन फ्लू? ओसेल्टामिविर, नेविरापिन, सिट्रोजिन या ज़्यूडोफेड्रिन? तो द राइट आंसर इज ओसेल्टामिविर। ओसेल्टामिविर जो होता है आपका, ये आपका होगा जाकर के स्वाइन फ्लू के लिए एक्सीलेंट मेडिसिन। 87 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। द सब्सटेंस यूज्ड टू इंक्रीज द वेट द टैबलेट इज कॉल्ड, देखिए टैबलेट में जिस सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं टैबलेट का वेट बढ़ाने के लिए, उसको क्या कहते हैं? एक्सीपियंट, डिसइंटीग्रेंट, लुब्रिकेंट या डाइलुएंट? मैंने आपको कई बार बताया है, द राइट आंसर इज डाइलुएंट। आंसर जो है आपका वो डाइलुएंट होगा, क्योंकि डाइलुएंट का मतलब होता है इंक्रीज द बल्क ऑफ टैबलेट। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात की जाए एक्सीपियंट की, तो एक्सीपियंट के अंदर ही ये सारी चीज़ें आती हैं। एक्सीपियंट के अंदर ही ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे डिसइंटीग्रेंट हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, डाइलुएंट हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया, है ना, तो ग्लाइडेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी एक्सीपियंट के अंदर आएंगी। 88 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। द मोस्ट इफेक्टिव सन स्क्रीन इज, द मोस्ट इफेक्टिव सन स्क्रीन इज टाइटेनियम डाइऑक्साइड, पाबा, मिथाइल सैलिसाइलेट या जिंक ऑक्साइड? राइट आंसर इज टाइटेनियम डाइऑक्साइड। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जाकर के टाइटेनियम डाइऑक्साइड का। 89 नंबर ऑफ क्वेश्चन में चलेंगे, और ये आपका जो है आपको प्रोटेक्ट करता है जाकर के अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन। ठीक है, एन आइडल सपोजिटरी बेस शुड, देखिए जो आइडल सपोजिटरी बेस होगा, आइडल का मतलब एक तरीके से जो सारे पैरामीटर्स पे खरे उतरेगा, तो उसको कहते हैं आइडल सपोजिटरीज बेस। ठीक है, मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर में मेल्ट हो जाना चाहिए। रिलीज एनी मेडिकामेंट रेडली, किसी भी मेडिकामेंट को रेडली जो है उसको रिलीज कर देना चाहिए। बी कॉम्पेटिबल विद एनी एडेड मेडिकामेंट, उसको कॉम्पेटिबल होना चाहिए बेस को किसी भी जो मेडिकामेंट्स को ऐड किया गया उसमें, या ऑल ऑफ द एबव। तो अगर आप लोगों ने फार्मेसी पढ़ करके जो है पास किया है, क्योंकि इस समय डायरेक्ट भी लोग पास हो रहे हैं, तो पढ़ करके अगर पास किया है तो इसमें आपको बताने में दिक्कत नहीं होगी। सारे जो है आपके एडवांटेज हैं, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज दो पार्ट होते हैं, तो एडवांटेज है ये सपोजिटरीज बेस के। 89 के बाद 90 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। साइनोकोबालामिन इज, साइनोकोबालामिन क्या है? ग्लाइकोसाइड, एस्टर, एल्कलॉइड या विटामिन? तो आप सभी जानते हैं विटामिन होता है, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। फिर बढ़ेंगे 91 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, और उससे पहले दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। 91 नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। द चीफ इफेक्ट ऑफ एपोमॉर्फिन, देखिए मॉर्फिन और एपोमॉर्फिन का चीफ इफेक्ट क्या होगा बॉडी के अंदर? डायूरेसिस, मतलब यूरिन आउटपुट बढ़ाएगा। इमेसिस, वॉमिटिंग कराने में हेल्प करेगा। नोजिया, वही मितली आना, परगेशन या फ्रेशनिंग के लिए जाया जाता है। ठीक है, स्टूल सॉफ्टनर या स्टूल रिफ्रेशिंग के लिए। तो द राइट आंसर इज इमेसिस, इमेसिस के लिए वर्क करेगा जाकर के एपोमॉर्फिन। एपोमॉर्फिन और मॉर्फिन दोनों जो है इमेसिस में हेल्प करेंगे जाकर के, किसी को भी वॉमिटिंग करवानी है तो।
बीटा मीथासोन इज यूज्ड एज एन, देखिए जो बीटा मीथासोन है वो किस तरीके से इस्तेमाल होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक, एंटी हिस्टामिनिक या एंटीसेप्टिक। तो बीटा मीथासोन इज यूज्ड एज एन, आप बताएंगे एंटी इन्फ्लामेटरी। अगर एंटी इन्फ्लामेटरी की बात हो रही तो ओवर द स्किन, यानी टॉपिकली इस्तेमाल की बात हो रही, टॉपिकली इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, ठीक है, टॉपिकली इस्तेमाल की बात हो रही। 93 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 93 नंबर ऑफ क्वेश्चन, द ड्रग यूज्ड एज एंटी रूमेटिक इज, कौन सी ड्रग एंटी रूमेटिक भी होती है, इंडोमेथासिन, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन या ऑल ऑफ द एबव। तो द राइट आंसर इज इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन आपकी जो है एंटी रूमेटिक ड्रग भी होती है। 94 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। बीसा कोडिल फ्रिक्वेंटली कैन कॉज, देखिए जो बीसा कोडिल है वो फ्रिक्वेंटली क्या कॉज कर सकता है। बीसा कोडिल देखिए क्या होता है, बीसा कोडिल आपका इस्तेमाल होता है जाकर के फ्रेशनिंग के लिए, ठीक है, एज अ लैक्सेटिव परगेटिव। तो ये क्या कर सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया या स्किन रेशेस। द राइट आंसर इज एब्डोमिनल क्रैम्प्स। एब्डोमिनल क्रैम्प्स मरोड़ टाइप का आपको महसूस करवा सकता है ये पेट के अंदर। 95 नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अ सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अ सेंट्रली एक्टिंग एक कैटेगरी है, उसमें एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन कौन सी है, इसमें से नेफिडिपिन, प्रोप्रानोलॉल, रेसरपिन या मेथाइल डोपा। द राइट आंसर इज मेथाइल डोपा। मेथाइल डोपा इज अ सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। 96 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड ड्रग, देखिए इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जिसको प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, यानी निषेध है उसको इंपोर्ट करना बाहर से। मतलब किस कैटेगरी की ड्रग को बाहर से इंपोर्ट करना यानी निषेध है। टॉयलेट प्रिपरेशन, मिस ब्रांडेड, वेटरनरी ड्रग या शेड्यूल सी एंड जी की ड्रग। तो देखिए द राइट आंसर है मिस ब्रांडेड ड्रग। अगर आप मिस ब्रांडेड ड्रग बाहर से मंगवाएंगे तो क्या आपको अलाउ की जाएगी, नहीं अलाउ की जाएगी, वो आपको जो है प्रोहिबिटेड ही रहेगी। 97 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे जाकर के। क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ लेजर अकाउंट इज डिनोटेड बाई, जो क्रेडिट बैलेंस होता है किसी भी लेजर अकाउंट का, वो कैसे डिनोट होता है जाकर के, एक्सेसेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड, एक्सेसेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड, इक्वल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट या एनी ऑफ द अबव। तो द राइट आंसर इज एक्सेसेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड। 98 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज डीकलरेशन ऑफ टीथ, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो डीकलरेशन ऑफ टीथ कर देगा जाकर के, यानी टीथ यानी दांतों को डीकलर कर देगा जाकर के। सल्फाडायाजीन, क्लोरोमाइसिटिन, एक्रोमाइसिन या कैनामाइसिन। तो द राइट आंसर इज एक्रोमाइसिन। एक्रोमाइसिन क्या करेगा जाकर के, डिकलरेशन ऑफ टीथ कर देगा जाकर के। 99 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। क्लिंडामाइसिन इज प्रोन टू कॉज पेप्टिक अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, टूथ डीकलरेशन या सीवियर कोलाइटिस। तो द राइट आंसर इज सीवियर कोलाइटिस। स्मॉल इंटेस्टाइन में डिस्टर्बेंस कर देगा जाकर के, एबनॉर्मलिटीज कर देता है जाकर के क्लिंडामाइसिन। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। यूरिन कलर इज चेंज्ड विद द यूज ऑफ, देखिए यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा किस चीज़ के इस्तेमाल करने से, फेरस सल्फेट, रिफाम्पिन या रिफामाइसिन, फिनो फेनाजोपायरिडीन या एसीटाजोलामाइड। तो क्या राइट आंसर होगा जाकर के, रिफामाइसिन है, रिफाम्पिन नहीं है, फेरस सल्फेट, रिफामाइसिन, फिनाजोपायरिडीन या एसीटाजोलामाइड। तो द राइट आंसर इज फिनाजोपायरिडीन। फिनाजोपायरिडीन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यूरिन जो है आपका वो कलर चेंज कर सकता है, यानी ऑरेंज कलर या रेड कलर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा जाकर के, जो कि क्या करेगा, हो सकता है आपका स्पॉटेड कर दे जा करके आपके क्लॉथ्स, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 100 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन, और इन 25 क्वेश्चंस को मिला करके हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं। और हमारा जो फार्मासिस्ट एक्सरसाइज सेट पेपर 3 है वो कंप्लीट होता है जा करके। अब अगला सेट पेपर 4 आएगा, और ये सारे ही सेट पेपर दोस्तों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज़, वन लाइनर क्वेश्चंस भी ले आते हैं कभी कभी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग वन लाइनर क्वेश्चन से ही की थी। और अब तो आपके लिए टेस्ट पेपर भी आ रहे हैं, और साथ ही साथ एज वेल एज हम आपको गवर्नमेंटेड फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी अपडेट है वो भी देते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।